आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता क्या होती है। नागरिकता वह व्यक्ति सबसे पहले तो नागरिकता के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें नागरिक को समझना होगा कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक वह व्यक्ति है जिसके पास सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार जिसके पास हो। सबसे पहले ये जानना होगा कि नागरिक अधिकार कौन से हैं और राजनीतिक अधिकार कौन से हैं। नागरिक अधिकार जैसे कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है, व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये एक नागरिक होते हुए आपके पास विभिन्न अधिकार होते हैं। वहीं पर राजनीतिक अधिकार आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो ये सारे आपके राजनीतिक अधिकार होते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसके पास सभी राजनीतिक और सभी नागरिक अधिकार होते हैं। अब नागरिक कौन है ये भी समझना जरूरी है कि किस तरीके के लोग जो है वो विश्व में होते हैं। एक तो होते हैं नागरिक, एक होते हैं विदेशी, एक होते हैं राज्य विहीन। नागरिक कौन है? नागरिक जिसके पास जिसके पास संवैधानिक रूप से जो है नागरिक और संवैधानिक अधिकार जिसको दिए गए हों। उसके बाद भारत में एकल नागरिकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि विदेशी कौन होते हैं। विदेशी तो होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो कानूनी रूप से, एक गैर कानूनी रूप से और एक जो है गैर कानूनी रूप से शरणार्थी के रूप में। कानूनी वे होता है जिसके पास वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, जो वैलिड तरीके से जो है किसी दूसरे देश में एंट्री की हो। एक गैर कानूनी क्या है? जो कि बिना कागजात के ऐसे ही घुसपैठ तरीके से या अवैध प्रवासी के रूप में किसी देश में आ चुका हो, वहाँ पर रह रहा हो, वह गैर कानूनी विदेशी होता है। एक होता है शरणार्थी, यानी दूसरे देश में जिसका उत्पीड़न हो रहा हो, यहाँ पर दूसरे देश में आके शरण लेकर रह रहा हो। और तीसरा होता है राज्य विहीन, वो किसी भी देश का नागरिक जो है वो नहीं होता है। अब भारत में जो है हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में अगर आप देखो तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। व्यक्ति जो है वो राज्य का भी है, व्यक्ति जो है वो पूरे राष्ट्र का भी है। लेकिन भारत में जो है नागरिकता वो एकल नागरिकता है, यानी भारत में व्यक्ति जो है केवल भारतीय होता है। और ये जो हमें नागरिकता कंसेप्ट है ये हमें ब्रिटेन से लिया है। अब नागरिकता की बात करते हैं तो ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान में इसको वर्णित किया गया है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। संवैधानिक प्रावधानों की ओर आगे बढ़ें तो भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान की शुरुआत में किसको नागरिकता दी जाएगी? जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो। दूसरी चीज़, माता या पिता की भारतीय नागरिकता है, या तो माता नागरिक भारतीय हो या तो पिता भारतीय हो। उसके बाद जो दी गई तिथि यानी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का नागरिक हो उसे भी जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, क्योंकि उस समय भारत का डिवीज़न हुआ था तो उस समय हमें ये भी देखना था कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाए। तो 19 जुलाई 1948 में के पहले पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, यानी इससे पहले जो भारत में आ चुके हैं इस स्थिति से पहले उनको नागरिकता मिल जाएगी। 1948 ये जो दी गई तारीख है 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक परमिट देना पड़ेगा। और पाकिस्तान से और उसको जो है 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर ही जो है मतलब 6 महीने तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसको एक बेसिकली परमिट दिया जाएगा और उसके बाद जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत में आने वालों की नागरिकता, यानी अब जो है पाकिस्तान जो चले गए थे अब वहाँ से वापस वो भारत आ रहे हैं और उन लोगों के तरीके से नागरिकता दी जाए। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिक जो 1/3/1947 के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं और आज़ादी के बाद फिर भारत आना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, परंतु इसके लिए उसको पहले जो है वो पंजीकरण कराना होगा और 6 माह के बाद उसको जो है नागरिकता दी जाएगी। यानी मिनिमम जो है 6 महीने का टाइम दिया गया कि उसमें पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने बाद आपको नागरिकता जो है वो दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, परंतु उनके पूर्वज या माता पिता भारतीय हों तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यानी प्रेजेंट में उनके माता पिता भारतीय नहीं हैं लेकिन उनके पूर्वज जो है वो अगर भारतीय रह चुके हों और उनके माता पिता
जी, माता पिता को भी शामिल किया जाएगा। माता पिता और उनके पूर्वज अगर भारतीय हो और वो भारतीय नहीं है तो भी वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष के बाद आवेदन द्वारा या 1 साल में जन्म के अंतराल में, यानी बच्चा जब 1 साल का 1 साल से पहले, जन्म के 1 साल से पहले जो है अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है वहाँ पे जाके किसी भी जो हमारा विभिन्न देशों में हमारी एजेंसीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जाकर अगर वो नागरिकता के लिए पंजीकरण करा लेता है तो बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप किसी देश की और किसी और देश की नागरिकता मिल जाती है तो आपकी ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10वां, संसद किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जिससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो जाए। संसद के अधिकार पे यहाँ पे थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए ये कहा गया है कि संसद ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो कि किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों को खत्म कर दे, उसकी नागरिकता को खत्म कर दे। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति पर संसद कानून बना सकते हैं, यानी किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति पर राइट बनाए, कानून बनाए। कानून बनाने हैं तो वो जो है वो संसद ही बनाएगी। उसके बाद सबसे नागरिकता के अधिनियम को समझते हुए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कुछ प्रकार बताए गए हैं जिसके आधार पर व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण कराकर, देशीकरण से, अर्जित भूमि पर। जन्म के आधार पर यानी जिसका जन्म भारत में हुआ, वंश के आधार पर यानी जिसके माता पिता भारत के नागरिक रह चुके हों लेकिन जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन माता पिता जो है वो भारतीय रह चुके हों, तो वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी, परंतु कुछ आधार दिए जाएंगे। जैसे 7 वर्ष तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, यानी आप 7 वर्ष तक भारत के नागरिक हो, उसके बाद फिर पंजीकरण करा के आप कर सकते हो। और या तो आपने किसी भारतीय महिला या पुरुष से विवाह कर लिया हो या फिर अन्य। देशीकरण, यदि उपरोक्त कोई आधार नहीं है आपके पास तो भारत का नागरिक बनने के लिए 10 वर्ष तक भारत में निवास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं किसी को भी दी जाएगी, वो व्यक्ति जो है वो कला या विज्ञान के क्षेत्र में संबंधित होना चाहिए। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें जो है भाषा के बारे में वर्णित है, तो 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा है, किसी एक भाषा का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। और कोई अवैध कार्य नहीं करता हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो कि 10 साल तक भारत में रह चुका हो और किसी विशेष यानी कला विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल हो या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और किसी अवैध काम में ना लगा हो और भारत की कोई एक भाषा भी जानता हो तो उसको जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि, यदि भारत सरकार किसी विदेशी भूमि को अधिकृत कर लेती है तो उस देश के जो भी लोग होंगे वो सामूहिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। अब नागरिकता जिस तरीके से प्राप्त की जाती है उस तरीके से इसकी समाप्ति भी की जा सकती है। जैसे स्वेच्छा से त्याग कर, यदि कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से जो है त्याग करना चाहता है और दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बर्खास्त कर, यदि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है और तो उससे क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाती है। तीसरी चीज़, वंचित कर देना। वंचित कर देना, यदि व्यक्ति द्वारा जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं है तो उसे जो है निम्न आधारों पर नागरिकता से वंचित रखा जा सकता है। यदि कोई कागजात जो उसने पेश किए हों गैर कानूनी हो, यदि किसी आपराधिक गतिविधि में लगा हो, देश के शत्रु से मिल रहा हो, कानून का पालन ना कर रहा हो, तो ऐसे संदर्भ में नागरिकता की समाप्ति कर दी जाएगी।